एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसका बहुत रोब और दबदबा था। लोग उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने से भी डरते थे। उसी दरबार में एक फकीर आ गया। फकीर आने के बाद कहने लगा, बादशाह, अल्लाह को याद कर, जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। अभी बादशाह है, थोड़े दिनों के बाद तू मर जाएगा, तेरी बादशाहत दूसरे को मिल जाएगी। बादशाह, तेरी सल्तनत किसी और को मिल जाएगी, तेरे साइन बदल जाएंगे, तेरी जिंदगी खत्म होगी, बादशाह बन जाएगा, तू बादशाह से हट जाएगा। कौन है ये फकीर? कौन है ये बाबा? इसको बाहर निकालो दरबार से। पागल है, कुछ भी बकता है। मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरा रोबो दबदबा लोगों के दरमियान कायम है। कोई मेरे सामने से ऊंची जबान में बात नहीं कर सकता, कोई मेरे सामने ऊंची निगाह से देख नहीं सकता। मेरा एक रोब है, मेरा एक दबदबा है, और ये पागल इंसान ये क्या बकता है कि बादशाह मेरी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फकीर को बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो बादशाह एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसके और भी वजीर उसके साथ थे। चलते चलते उसका घोड़ा बैठ गया। जब घोड़ा बैठा ना, वो रास्ता भटक गया, जंगल में बहुत आगे निकल गया। उसके वजीर इधर उधर चले गए। धूप बड़ी तेजी की थी, और ऐसी धूप थी कि उस धूप में प्यास बड़ी शिद्दत की लगती थी। बादशाह ना जंगल में जो है भटकता रहा। जब थोड़ी देर हो गई ना, तो उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बादशाह ने जैसे ही ना उस फकीर को देखा तो उसके पास गया। जंगल में भटकने के बाद बादशाह ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरा घोड़ा बिदक गया, कृपया मुझे पानी दें। उस फकीर ने कहा, ठीक है, पानी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त तुम मानो तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। यार जल्दी बता, क्या शर्त है? शर्त ये है कि ये मेरे पास चमड़ा है। तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। यार जल्दी बता, क्या शर्त है? शर्त ये है कि ये मेरे पास चमड़ा है। इस चमड़े पे मुझे ये लिखो कि तुमने आधी सल्तनत मेरे नाम की। बादशाह कहने लगा, यार तुम क्या बात करते हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं फलां जगह का बादशाह हूँ, लोग मेरे सामने ऊंची जबान में बात नहीं करते। वो अल्लाह का वे फकीर था, मुस्कुराए कहने लगा, बादशाह अभी तू जंगल में है, अगर यहाँ से तुझे बच के जाना है तो तुझे पानी पीना पड़ेगा, और पीने के बदले में आधी सल्तनत। चल यार, तू जिद बड़ा है। अगर यहाँ से तुझे बच के जाना है तो तुझे पानी पीना पड़ेगा, और पीने के बदले में आधी सल्तनत। चल यार, तू जिद बड़ा है। मैं तुझे आधी सल्तनत देता हूँ, तू मुझे पानी दे दे। जब बादशाह ने पानी लिया तो पहले चमड़े पे लिख दिया कि आधी सल्तनत मैंने इस फकीर को दी। चमड़े पे लिख दिया, अपना साइन कर दिया। बादशाह ने पानी पिया तो पानी हलक में अटक गया, क्योंकि उसको भूख भी बड़ी। प्यास और भूख की शिद्दत से जूझते हुए बादशाह को पानी भी नहीं पिया जा रहा था। उसने पानी पिया ना, हलक में अटक गया। बादशाह ने कहा, मेरी हलक में पानी अटक गया है, इसका तुम कोई इलाज कर दो। उसने कहा, इलाज ऐसे थोड़ी ना कर दूंगा, मुझे आधी सल्तनत और चाहिए। पहले आधी सल्तनत ले ली, और इलाज करने के सबब फिर आधी चाहिए। अगर पानी अटका हुआ नीचे उतारना है तो तुझे आधी सल्तनत देना ही पड़ेगा। इतना लिख दिया तो उसने इलाज किया, और बादशाह की जान बच गई। बादशाह फिर अपने महलों में चला गया, फिर अपनी बादशाह चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद दरबार लगा हुआ था। वही अल्लाह का वली, वही फकीर आया दरबार में। बादशाह, अल्लाह से डर, अल्लाह को याद कर, लोगों पर जुल्म मत किया कर, लोगों से अच्छे सुलूक से पेश आया कर। लोगों से अच्छे सुलूक से पेश आया कर, लोगों से हुस्ने सुलूक कर, लोगों की मदद किया कर, लोगों से अच्छे से बात किया कर, लोगों की मदद किया कर। तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह के यहाँ मर के जाना है। जब इतना कहा ना, बादशाह फिर भड़क गया। बोले, यार कौन है ये, बार बार आ जाते हैं ऐसे लोग, इसको निकालो, जल्दी बाहर निकालो, ये कौन फकीर है यहाँ आ गया? उस फकीर ने कहा, रुको। जैसे ही बादशाह कुर्सी से उतारा गया, फकीर ने अपना चमड़ा दिखाया। उस चमड़े पर लिखा था, इस पूरी सल्तनत। कहा कि इस फकीर के पूरी बादशाहत मैंने इसे दे दी है। लोगों ने देखा और यकीन कर लिया कि यह सच है। बादशाह को याद आया, अरे ये वही फकीर है, जंगल वाला। रहम करो, मदद करो, इंसाफ करो, अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुझसे खुश होगा। इसके बाद बादशाह ने तुरंत तौबा की और अपने बुरे रास्तों को छोड़ दिया। उसने सल्तनत छोड़ दी और जंगलों में चला गया। वक्त बदलता रहता है, आज जो कमजोर या नाकामयाब है, कल उसका वक्त बदल सकता है, और वही जो अब रुतबा रखता है